बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया था कि एस ब्लॉक में जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, दीर्घ आवर्त सारणी है, जिसमें कि तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और यहाँ पर एस ब्लॉक पढ़ना है। तो एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग रखे गए हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। और इन 2 वर्गों की क्या विशेषता है, इन 2 वर्गों में जो एलिमेंट रखे गए उनके बारे में बताया था। जो फर्स्ट डे है उसमें कौन कौन रखा गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और जो सेकेंड डे में रखा गया है कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो ये 2 समूह, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, इन 2 समूहों के तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया है। फर्स्ट डे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर के कल बताया था। जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सभी की आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनकी संयोजकता, इनकी वैलेंसी 1 होती है और इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और जो सेकेंड डे के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, उन सभी तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके कल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फर्स्ट डे ग्रुप में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी वर्ग भी 1 है। सेकेंड डे में इनकी सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संयोजकता 2 होती है, वर्ग भी 2 होता है। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वर्ग है, वही उसकी वैलेंसी है। ये हम केवल एस ब्लॉक के डिस्कस कर रहे हैं। एस ब्लॉक में ऐसा है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वर्ग है, उसकी वैलेंसी भी 1 है। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके दूसरा वर्ग है और उसकी वैलेंसी या संयोजकता भी 2 है। संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता या वैलेंसी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही उस तत्व की, उस एलिमेंट की वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो प्रथम समूह में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन में क्या है, या तो 7 किसी से ले ले तो स्टेप पूरा हो जाएगा, या 1 किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ऊर्जा की ज़्यादा खर्च होगी, 1 इलेक्ट्रॉन देने में कम, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका जो अष्टक है या जितनी भी कक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से। और इसी तरह से दूसरी कक्षा में, सेकेंड डे में क्या होगा, सेकेंड डे में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 दे दे। 6 लेने में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, त्याग देते हैं, तो इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इनकी कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो इसी प्रकार से तो जो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट होते हैं, इन सभी की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार से सेकेंड में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसी प्रकार से इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इनकी संयोजकता 2 है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कल डिस्कस किया। इसके पश्चात बताया था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं इनको एल्कली एलिमेंट्स, क्षारी धातुएं कहते हैं। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं? क्षारी धातु। ये जो क्या है, फर्स्ट ए के और ये सेकेंड ए। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए रखा गया और सेकेंड ए रखा गया, 2 ही वर्ग रखे गए। तो फर्स्ट ए में क्या है? एल्कली मेटल्स है, और सेकेंड ए के क्या कहलाते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। इन्हें कहते हैं क्षारी धातुएं, और इनको कहते हैं सेकेंड ए को क्षारी मृदा धातुएं। क्षारी मृदा धातुएं मैंने बताया था कि क्षारी मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी में, मृदा माने मिट्टी, ये मिट्टी में बहुत पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये हर जगह की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्षारी मृदा। क्षारी तो है, इनकी प्रॉपर्टी है, गुण है इनका, लेकिन मिट्टी में पाए जाने के कारण इनको कहते हैं मृदा। तो एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारी मृदा धातुएं। तो फर्स्ट ए को कहते हैं क्षारी धातुएं और सेकंड ए को क्षारी मृदा धातुएं, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। इनके जो ऑक्साइड होंगे वो भी कैसे होंगे? क्षारी होंगे। जैसे कि सोडियम की जल से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम की जल से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्षार है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की जल से रिएक्शन कराई जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। इसी प्रकार से कैल्शियम की जल से रिएक्शन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इनके जो या ऑक्साइड भी होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारी होते हैं, बेसिक होते हैं, एल्कली होते हैं। और ये तो क्षारीयता होगी, इनकी वैलेंसी 1 होती है। इनको क्षारी धातुएं या क्षारी मृदा धातुएं कहते हैं, एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल। और इनमें जो और क्या विशेषता होती है, इनमें प्रॉपर्टीज की क्या? तो इसमें एक विशेषता होती है कि जो लिथियम है और ये बेरिलियम है, ये जो 2 तत्व हैं लिथियम और बेरिलियम, ये एनामेलस कैरेक्टर्स को शो करते हैं। एनामेलस कैरेक्टर्स मतलब इनके गुण अपने वर्ग के समूह के तत्वों से भिन्न होते हैं। प्रत्येक समूह का जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी वर्ग हैं, दीर्घ आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 18 ग्रुप हैं। प्रत्येक वर्ग का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वह अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है। अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसके अगर लक्षण पढ़ लेते हैं, जो पहला एलिमेंट है, तो वो समूह के जितने भी तत्व हैं नीचे, उन सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। पहला जो तत्व होगा उसी के समान सारे तत्वों के लक्षण होते हैं। अब जैसे कि पहले तत्व का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस समूह के जितने भी तत्व आएंगे सभी की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें जैसे बाहरी कक्षा में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन, तो सभी की बाहरी कक्षा में इसमें 2 है, तो सभी में 2 होंगे। ये क्षारी धातु है तो सभी क्षारी धातु है, ये क्षारी मृदा धातु है तो सभी क्षारी मृदा धातुएं होती है। लेकिन इसमें जैसे एस ब्लॉक में जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप करता है, शुरू होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और जो सेकंड है शुरू होता है बेरिलियम से शुरू होता है। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का स्थान बहुत विवादित है।
क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोगों ने पढ़ा है, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है। हाइड्रोजन चैप्टर में क्या था, हाइड्रोजन बताया था हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं, मतलब एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय धातुएं होती हैं, तो हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं से भी समानता रखता है, इसके समान भी गुण प्रदर्शित करता है। और जो 7th ग्रुप है जिसमें हैलोजनी तत्व आते हैं उनके समान लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। तो इसका स्थायित्व नहीं, दोनों के समानता है। तो यहाँ पर हम लिथियम से लेते हैं, तो लिथियम और बेरिलियम, सेकंड में बेरिलियम और फर्स्ट में लिथियम, ये दोनों एनामेलस, इनके गुण अपने समूह से काफी भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है, इस कारण से क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कैसा होता है, 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1, बस। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो एक ही कक्षा बची, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह बेरिलियम में इसका एटॉमिक नंबर 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और इन 4 इलेक्ट्रॉनों में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास कितने बचेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसमें भी देखें, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसमें भी 2 बचते हैं। तो ये अपने समूह में ये लिथियम अपने समूह में, ये एनामेलस कैरेक्टर, ये अलग से लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और बेरिलियम, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में और बेरिलियम सेकंड ग्रुप में। क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय धातुएं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इनकी ये प्रबल धन विद्युती होती है। प्रबल धन विद्युती मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, प्रबल धन विद्युती। तो ये जो क्षारीय धातुएं होती है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो प्रथम समूह हो या द्वितीय समूह, दोनों में ही ये कैसे होते हैं, प्रबल धन विद्युती। प्रबल धन विद्युती का मतलब, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। किस लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और जिससे कि इनका अष्टक पूरा हो जाता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, प्रबल धन विद्युती होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, और इसके पश्चात एक हम प्रक्रिया पढ़ते हैं, क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होती है, तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा इसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। तो इनमें ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो चीज बाहर आसानी से नहीं निकल रही है और जबरदस्ती निकाल रहे हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, लेकिन जो चीज आसानी से अपने आप ऐसे ही निकल रही है तो उसमें उसको निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे के, ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो इनकी आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनीकरण ऊर्जा होती है, वो कम होती है। दूसरे समूह के, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की तुलना में मैं बता रहा हूं, इसकी सबसे कम होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान रखेंगे, यह आयनन ऊर्जा किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहलाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द gaseous isolated atom from the outermost shell, to remove the one electron from the outermost shell of gaseous isolated element atom। तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही कहलाती है आयनन ऊर्जा। तो वो ऊर्जा इसमें सबसे कम होती है और ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब इसी के बाद कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। धन्यवाद।